4 में डीएसए परफेक्शन, मतलब आप डीएसए के बिजनेस में आप परफेक्शन तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इससे मैंने टोटल 3 पॉइंट कवर किए हैं कि आपको कस्टमर को फिल्टर कैसे करना है और डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है और आप क्या ऐसा करते हैं जिससे आपको बहुत ही कम रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कस्टमर फिल्ट्रेशन की। देखिए, ये जो कैटेगरी है इसको आपको मस्ट सोर्स मैंने लिखा है, तो इसको आपको जो है ऐसी फाइलें आपको सोर्स करनी है और ऐसी फाइलें आपको जो है जो ऐसी लीड होती हैं उसको आपको अवॉइड करना है। तो मस्ट सोर्स में क्या होता है, जैसे गुड सिविल, अगर किसी का सिविल बहुत अच्छा है ना, तो ऐसी फाइलें जो है आप सोर्स कर सकते हैं। और अगर सिविल के साथ साथ उसकी इनकम भी अच्छी है तो ये इस तरीके की फाइल पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर थोड़ी बहुत लो इनकम भी है तो भी जो है अगर सिविल अच्छा है तो उसका केस जो है निकल सकता है। तो ऐसी फाइलें आपको सोर्स करनी है। ठीक है, अच्छा, अवॉइड कौन कौन सी फाइल करनी है, मतलब ऐसी फाइलें आपको सोर्स नहीं करनी है। पहला है बैड सिविल, अगर किसी का सिविल खराब है, ठीक है, तो उसको जो है आपको सोर्स नहीं करना है, उस कस्टमर को आपको एंटरटेन करना है, वो सीधा आपको वहां पे मना कर देना है। इसको दोस्तों आता है लो इनकम। लो इनकम में आपको सोर्स नहीं करना है, जैसे जो 8,000 10,000 15,000 जो सैलरी वाले क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, इसमें इनमें जो है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ऐसे लीड्स को भी आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ब्लैक इनकम है ना, ये क्या होता है ब्लैक इनकम, कहने का मतलब ये कोई ऐसा कस्टमर है जिसकी जो है ब्लैक में तो बहुत सारी इनकम है, मतलब उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन वो बैंक में ट्रांजेक्शन ही नहीं करता है, आईटीआर ही नहीं भरता है, जीएसटी नहीं भरता है ना, तो ऐसे कस्टमर का भी लोन होना मुश्किल है। ठीक है, अच्छा, ब्राइब ऑफरिंग कस्टमर, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपको पहले ही पैसा ऑफर करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका सिविल जो है खराब हो चुका होता है या उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी ऑलरेडी कर रखी है ना, तो ऐसे कस्टमर से भी आपको बचना है, ऐसे कस्टमर को आपको लोन के लिए मना कर देना है, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा ओवर लेवरेज कस्टमर, कोई ऐसा कस्टमर है जिसकी सैलरी 50,000 है और वो जो है उस कस्टमर को लोन कहीं से नहीं मिलेगा क्योंकि वो ओवर लेवरेज हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे कस्टमर को भी आपको अवॉइड करना है। और विदाउट इनकम प्रूफ, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास इनकम प्रूफ ही नहीं होता है ना, उनको उनका सिविल भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके पास इनकम प्रूफ नहीं है, तो इस कैटेगरी में भी आपको जो है ऐसे कस्टमर्स को आपको अवॉइड करना है। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स यूजिंग कैमरा, कभी भी किसी लो क्वालिटी कैमरे से जो है आप डॉक्यूमेंट्स की फोटो ना लें। इससे क्या होता है ना कि वो अगर वो डॉक्यूमेंट्स दिखने में क्लियर नहीं है ना, तो उस कंडीशन में भी आपकी फाइल स्टक हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचें। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, कभी कभार क्या होता है कि आपको नहीं पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने आधे अधूरे डॉक्यूमेंट जो है सीआरएम में अपलोड कर दिए या बैंक में भेज दिए, है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी फाइल जो है वहीं पे अटकी रहेगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है जब भी आप कोई भी लीड अपलोड करें तो कस्टमर के जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तीसरा है दोस्तों लो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनकी प्रिंट जो है सही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे आप उसकी फोटो लेते हैं या स्कैन करते हैं तो वो आगे जाके ना उसके पिक्सल्स कम हो जाते हैं, तो अगर वो उसे हम डाउनलोड करके प्रिंट करते हैं तो वो जो है क्या होता है ना, वो ब्लर हो जाता है, बिल्कुल वो जो है दिखाई नहीं देता है ना। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है कि डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल वेल प्रिंटेड होने चाहिए, बिल्कुल एक एक वर्ड जो है उसमें विजिबल होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, चौथा है दोस्तों ओल्ड इनकम प्रूफ। कभी कभार क्या होता है कि जब भी हम लीड अपलोड करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम पुराने जो है इनकम डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, मतलब 1 साल पुरानी बैंकिंग लगा दी, है ना, या सैलरी स्लिप लगा दी 6 महीने पुरानी। ठीक है, तो इस तरीके के जो इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें भी आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो जब भी आप कोई भी लीड सोर्स करें तो कोशिश ये करें कि जो कस्टमर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप टू डेट है। ठीक है, पांचवा है दोस्तों रॉन्ग कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल। कभी कभार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में कस्टमर का जो नंबर है वो भी हम गलत फीड कर देते हैं, या आगे जो है हम गलत ईमेल एड्रेस दे देते हैं या गलत मोबाइल नंबर दे देते हैं। इसकी वजह से भी जो है आपकी जो लीड है वो स्टक हो सकती है, उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, विदाउट एड्रेस प्रूफ, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। ऐसे जो है हजारों लोग हैं जो क्या करते हैं, विदाउट एड्रेस प्रूफ ही जो है वो लीड सीआरएम में अपलोड कर देते हैं या फिर बैंक में फाइल भेज देते हैं। एड्रेस प्रूफ दोस्तों हर एक बैंक में मैंडेटरी है। कोई कोई ऐसा बैंक है जिसमें एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए होता है, जैसे फिनेबल करके कंपनी है, वहाँ पे एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए होता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी फाइनेंस कंपनी है चाहे बैंक है, सब में जो है एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये एड्रेस प्रूफ होते हैं, तो एड्रेस प्रूफ जरूर होना चाहिए कस्टमर के पास। या जब भी आप लीड सोर्स करें तो उसमें आप कस्टमर से जरूर पूछें, सर जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं उस एड्रेस का आपके पास क्या प्रूफ है।
ठीक है, वो प्रूफ मिलने के बाद ही आप लीड आगे प्रोसेस करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आते हैं वेरी लो रिजल्ट। ऐसा आप क्या करते हैं कि आपको रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। जैसे अननेसेसरी लॉगिन्स। क्या होता है, जैसे कोई भी लीड आपके पास आई, ठीक है, आपको पता है उसका सिविल खराब है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसको बैक टू बैक जो है किसी और बैंक में लॉगिन कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, है ना, इससे क्या होगा, आपका टाइम खराब होगा, सामने वाले बंदे का भी खराब होगा जो भी आपकी लीड प्रोसेस कर रहा है। हमारे साथ तो ऐसा बहुत टाइम होता है। क्या होता है कि उन्होंने इंस्टेंट लोन में लीड डाल दी, वहां से जो है लीड रिजेक्ट हो गई, उसके बाद क्या करते, उस लीड को उठा के जो है पर्सनल लोन में अपलोड कर देते हैं या फिर बिजनेस लोन में अपलोड कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा टाइम भी खराब होता है और उनका भी टाइम खराब होता है, जबकि ऐसे केस जो है होने नहीं है ना। लेकिन उसके बाद भी अननेसेसरी अगर लॉगिन्स करते हो आप तो भी आपको रिजल्ट बहुत कम मिलता है। इनसफिशिएंट नॉलेज। क्या होता है, जब भी आप कोई लीड प्रोसेस करते हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी फाइल कौन से बैंक में होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी फाइल है जो पेशेंस फाइनेंस से हो सकती है, लेकिन आपने उसे लॉगिन करा दी अपवार्ड फाइनेंस में या HDFC बैंक में या एक्सिस बैंक में लॉगिन करा दी, जाहिर सी बात है वो लीड आपकी नहीं होगी, ठीक है, वो लीड आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उस कंडीशन में आप किसी नॉलेज वाले बंदे से जरूर पूछें कि ये लीड जो है कहाँ कहाँ से हो सकती है, उसके हिसाब से ही आप जो है लीड को आगे प्रोसेस करें, ठीक है। पेंडेंसी नॉट क्लियर ऑन टाइम। हमारे CRM में करीब करीब 10,000 ऐसी लीड्स होंगी जो अभी जो है डॉक्यूमेंट पेंडेंसी में चल रही है, मतलब उसमें डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं हुए हैं आज तक। किसी में 2-2 3-3 महीने हो चुके हैं। हम जो है उसको ईमेल डाल डाल के थक चुके हैं। जब भी आप लीड अपलोड करें CRM में या फिर किसी भी बैंकर को आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो भी पेंडेंसी आती है उसको हैंड टू हैंड क्लियर करने की कोशिश करें। मतलब अगर बैंकर ने बोला या फिर हमने बोला कि उसमें पैन कार्ड क्लियर नहीं है, तो कस्टमर को तुरंत फ़ोन करके क्लियर पैन कार्ड जो है आप तुरंत मंगा के आपको हमको देना है या CRM में अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको पेंडेंसी कोई भी आए उसको हैंड टू हैंड अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आता है चौथे नंबर पे आता है हमारा नो ट्रांसपेरेंसी विद क्लाइंट। क्या होता है कि क्लाइंट ने बोला कि मैं जो है मैक्सिमम 12% के इंटरेस्ट रेट पे ही लोन जो है ले पाऊंगा, लेकिन आपने क्या किया, उसको NBFC में या पेशेंस में या अपवार्ड में या कहीं भी आपने जो है लॉगिन करा दिया जहां से उसका 20% का इंटरेस्ट रेट आ गया। अब जाहिर सी बात है कि आपने कस्टमर को बताया नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे कस्टमर जो है क्या होता है वहां से NI हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम क्लाइंट आपके जो है क्लोज नहीं होंगे, जिसको नीड नहीं होगी लोन की ज़्यादा, वो जाहिर सी बात है वो मना कर देगा। तो ऐसे कस्टमर के साथ आप जो है ना ट्रांसपेरेंसी रखें, सर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा और इतना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, इतने दिन में लोन होगा। ये सारी चीज़ें जो है आप कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें, जिससे जो है अगर इस लीड का अप्रूवल आता है तो ये जो लीड है आपकी ये बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी, जिससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। रॉन्ग कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि कस्टमर की सैलरी मान के चलती है 20,000 रुपये, आपने बोल दिया कि उसको 10 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, जो एक तरह से बिल्कुल रॉन्ग कमिटमेंट है, क्योंकि 20,000 सैलरी वाले बंदे को 10 लाख रुपए नहीं मिल सकता किसी भी हालत में। हाँ, बहुत अच्छा सिविल है, बहुत बढ़िया बैंकिंग है, तो वो जो है 2 या 3 बैंकों से जो है मल्टीपल फंडिंग करके हम उसे लोन दे सकते हैं, लेकिन उतना ही कमिटमेंट करें जितना पॉसिबल हो। हमारे साथ क्या होता है कि कस्टमर की सैलरी 25,000 है और उसको लोन चाहिए 20 लाख रुपए का, ठीक है। आप खुद सोचो, 20 लाख रुपए की जो मिनिमम EMI बनेगी ना, वो बनेगी 45 से 50,000 रुपए, ठीक है। अब 25,000 की सैलरी है, तो ऐसे में बंदा लोन कैसे भरेगा, ठीक है। तो कस्टमर ने बोल दिया कि मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, आपने बोल दिया हाँ जी सर मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है ना, रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से अब क्या होता है कि 25,000 सैलरी वाले की फॉर एग्जांपल 3 लाख का अप्रूवल आ गया। अब आपने उसको पिक्चर दिखा दी है 25 लाख रुपए की, तो वो जो है 25 लाख रुपए की रट लगाएगा और आपका केस जो है क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, इसको आपको ध्यान से देखना है, नोट्स बनाने हैं और वीडियोस को रिपीट कर करके देखना है, जिससे जो है आपको क्लियरिटी आ सके कि हाँ किस तरीके की फाइल सोर्स करनी है, कैसे काम करना है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत ही जल्दी आप जो है DSC परफेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।